महिला माओवादी का आत्मसमर्पण, देखिए पूरी खबर, जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। गरियाबंद से एक बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना की सफलता का एक और उदाहरण सामने आया। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि वो अपने साथियों के खुशहाल जीवन और सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटी। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर झांसी उर्फ वछेला मटामी ने हथियार डाल दिए हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली झांसी ने साल 2005 में नक्सल संगठन ज्वाइन किया था। जान मिलिशिया सदस्य से शुरुआत कर उसने चतगांव, एलओएस मार्ड एरिया और गरियाबंद डिवीजन जैसे कई यूनिटों में काम किया। जुलाई 2022 से वो नगरी एरिया कमेटी की सचिव थी। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण के बाद झांसी ने माओवादी विचारधारा को खोखला और दूषित बताया। उनका कहना है कि अब संगठन केवल निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, अवैध वसूली और विकास कार्य में बाधा डालने का काम कर रहा है। संगठन युवाओं को बहला फुसला कर जबरन भर्ती कर रहा है। पति सत्यम गावड़े की मुठभेड़ में मौत और जंगल की कठिनाइयों ने भी उसे विचलित कर दिया है। झांसी का आत्मसमर्पण इस बात का सबूत है कि सरकार की पुनर्वास नीतियां असरदार साबित हो रही हैं। अब उम्मीद है कि और भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज और परिवार की मुख्यधारा में लौटेंगे। इसलिए अभी जंगल में भटकना क्यों, इसलिए आ जाना और मुख्यधारा में जोड़ना, एक परिवार का जैसा यह रहेंगे। और जंगल में रहने से भविष्य नहीं बढ़ता है, कुछ नहीं होता है, अपना परिवार का भी नुकसान होता है। इसलिए यहाँ जुड़ जाने से परिवार भी बढ़ेंगे और मुख्यधारा में जोड़कर अच्छी हम मिलकर रहेंगे। संजय है, लक्ष्मी है, दिलीप है, दीपक है, ये लोग सब कुशलतापूर्वक से हैं। इनको इनाम भी मिल गया। ऐसे और बचे हुए लोग आने से इनको भी इनाम मिलेगा और हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। सरेंडर किया है, उनको मिलने का इनाम था और सरेंडर करने की मुख्य वजह क्या था? आज गरियाबंद में एक महिला नक्सली जिसका झांसी नाम है, 8 लाख इनामी नक्सली है, जो नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी। इसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये पिछले 20 साल से नक्सल संगठन में कार्यरत थी। 2005 में भर्ती हुई थी। ये मूलतः गढ़चिरौली जिले की रहने वाली है। 2005 में भर्ती होने के बाद अलग अलग पदों में नक्सल संगठन में मिलिशिया से शुरुआत कर अलग अलग पदों में अलग अलग हथियार के साथ कार्यरत थी। 2006 में गरियाबंद जिला में आई थी। उसके बाद से यहाँ पिछले 20 साल से इसी क्षेत्र में इनका जो धमतरी गरियाबंद नोआपाड़ा डिवीजन है उसमें कार्यरत थी। और इससे पहले 303 हथियार लेकर चलती थी और उसके बाद एसएलआर हथियार, जो अब फिलहाल में एसएलआर हथियार के साथ नगरी एरिया कमेटी के सचिव के रूप में कार्यरत थी, जिस पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके अंतर्गत घोषित किया गया। इसमें यह संदेश रहेगा, जितने नक्सली इस क्षेत्र में अभी सक्रिय है, इस झांसी और अन्य जो इतने काडर है जिन्होंने, उनके जो पुराने साथी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस झांसी का भी आत्मसमर्पण करने का कारण यही था कि उसके साथियों की जिंदगी को, जैसे आपने देखा होगा टिकेश और परमिला जिससे पहले आत्मसमर्पण किए थे, उनकी शादी हुई। उसके बाद जो आत्मसमर्पण किए नक्सली, वो एक नौकरी भी शासन के द्वारा दी गई है और उनको शासन के द्वारा दिया गया इनाम भी मिला है। तो उनकी खुशहाल जिंदगी देखकर झांसी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और इसको देखकर ही अन्य जो नक्सली जो अभी बचे हुए हैं, जो सक्रिय नक्सली है, वो लोग भी शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाए और आत्मसमर्पण करे। आपके द्वारा में जो मोबाइल नंबर है, अलग अलग जो सरेंडर नक्सली, उनका भी मोबाइल नंबर है और हमारा भी वैयक्तिक जो नंबर है, जो नक्सली बच्चे हैं वो उस नंबर पर संपर्क कर ले या किसी भी थाना या किसी भी कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर ले। उनकी शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का जिम्मेदारी हमारा है। उससे भी छोटे नक्सली बच्चे जिनके ऊपर कोई दबाव या कोई और नई सिखलाई उनको जंगल में रहने के लिए नहीं मिलने वाली। इससे पहले कि और कोई बाहर से आके, सारी जगह है, इतने सारे गांव है, किसी गांव में जाके किसी गांव वाले के फोन से हमको फोन कर ले, इतने सारे कैंप है, थाना है, अंदर अंदर तक हमारा कैंप है, आखिरी कैंप और है, इधर गुलाटी घाट कैंप है, इंदिरा गाँव है, अंदर अंदर तक कैंप है, थाना है।